हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज हम पढ़ेंगे इवान पावलोज़ को, जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी है तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, कौन सी थ्योरी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है तो इवान पावलोज़ ने दी है। अगर आप चैनल पर नया हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स। चलते हैं क्लास की ओर, पढ़ते हैं पावलोज़ को। पावलोव का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया तो पावलोव ने दिया है ना। फिर यह कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे तो यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये पूछा गया प्रश्न है। फिर नोबेल पुरस्कार इन्हें कब मिला तो 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ये बार बार पूछा जाता है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला है तो 1904 में इन्हें क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर देखते हैं इनके अनुसार किसी की उत्तेजना है, किसी की उत्तेजना को अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो क्या होती है, यह समान प्रतिक्रिया जिसे क्या कहा जाता है, रिस्पॉन्स करेगा। और जितना यहाँ उत्तेजना बढ़ाने पर क्या करेगा, जितना यहाँ उत्तेजना बढ़ाने पर करता था, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है ना। अब देखो इसको कैसे समझते हैं, इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। जैसे आप कहीं गए हैं, अभी आप रहते हैं गांव में, है ना। एक टाइम बाद ऐसा आया कि आप गांव छोड़कर कहाँ चले गए हैं, शहर चले गए हैं। और गांव में जो आपके घर में खाना बनता था, वही खाना आज आपको अचानक क्या हुआ, एक होटल गए हैं ना, होटल में आज वही खाना मिला और जो स्वाद घर में मिलता था वही स्वाद क्या मिलने लगा आपको, होटल में। फिर आपको कहाँ की याद आने लगी, आपको घर की याद आने लगी, है ना। तो इससे क्या हुआ, जो खाना आप घर पे खाए थे वही टेस्ट आपको होटल में मिल जाता है तो आपकी उत्तेजना बढ़ जाएगी। फिर पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था, कुत्ते पर किया था। अब देखते हैं इसको, यहाँ समझते हैं। यह है इवान पावलोज़, जिन्होंने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर, है ना। कुत्ते को एक पिंजरे में बंद किया था और कुत्ता क्या था, भूखा था। और उसके सामने क्या रखा था, एक मांस रखा था। क्या रखा था, एक मांस। और जैसे ही मांस को देखता है कुत्ता क्या करना शुरू कर देता है, लार टपकाना शुरू कर देता है। लार जिसको हम क्या कहते हैं, सलाइवा। कुत्ते के मुंह से सलाइवा आना प्रारंभ हो जाता है ना। अब एक समय ऐसा आता है कि पावलोव ने क्या रख दिया, कंडीशन रख दी। अब वह क्या करने लगा, एक बेल रख दिया, है ना। कुत्ते के सामने क्या रखा, बेल, घंटी। अब जैसे ही ये घंटी बजती थी फिर क्या कर दिया जाता, कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाता था। यह प्रतिक्रिया बार बार दोहराई गई। फिर एक दिन घंटी बजी, फिर कुत्ते को क्या मिला, भोजन। फिर घंटी बजती थी, फिर कुत्ते के आगे क्या मिल जाता था, भोजन रखा मिल जाता था। तो अब एक दिन ऐसा आया कि केवल घंटी बजती थी और कुत्ते के मुंह से क्या आना शुरू हो जाता था, सलाइवा। उनके मुंह से लार आना शुरू हो जाता है ना। फिर एक दिन ऐसा आता है कि पावलोव अब क्या किए कि अब कुत्ते के सामने भोजन नहीं रखे, केवल घंटी बजाते थे और क्या करते थे, खाना नहीं रखते थे। फिर ऐसा करते गए। फिर एक दिन कुत्ते के मुंह से सलाइवा आना बंद हो गया। कुत्ता अब समझ गया कि केवल घंटी बजती है, अब खाना उसे नहीं मिलता है ना। तो केवल घंटी बजा दी जाती है और उसे खाना नहीं मिलता, तो उसके मुंह से सलाइवा आना भी बंद हो जाता है। तो ये था हमारा पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया तो कुत्ते पर किया था, एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना। और क्या करते थे, कुत्ते के आगे भोजन रख देते थे, है ना। क्या रखते थे, भोजन, मांस रखते थे, फूड रखते थे, जिसको देखकर कुत्ते के मुंह से सलाइवा आना शुरू हो जाता था। और फिर क्या किया, एक दिन घंटी रख दिया और घंटी बजने के तुरंत बाद क्या रख देता था, भोजन। जिससे कुत्ता समझ गया था कि जैसे घंटी बजती है उसके बाद मुझे क्या मिल जाता है, भोजन, है ना, मुझे मांस खाने को मिल जाता है, ऐसा कुत्ता समझ जाता है। फिर एक दिन क्या होता है कि घंटी बजती जाती है और कुत्ते को क्या नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता। अब देखते हैं इसको, यहाँ समझते हैं स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अब इसके कितने स्टेज हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा उद्दीपक सामान्यीकरण। क्या आता है, सबसे पहले उद्दीपक सामान्यीकरण। व्यक्ति
जब व्यक्ति क्या अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख जाता है ना, सीख लेता है, तो उस उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी वैसा ही क्या करने लगता है, रिस्पॉन्स करने लगता है। जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। जैसे कुत्ते के पास क्या रखी थी, घंटी है ना, ये एक घंटी है, ये दूसरी घंटी, ये तीसरी घंटी है ऐसे, और ये एक घंटी है ना, तो ये घंटी बजी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ये अलग अलग प्रकार की घंटी है, ये अलग अलग प्रकार की घंटी है, ये अलग प्रकार की है, ये उससे बड़ा घंटी है, ये उससे और बड़ा घंटी है ना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की घंटी बजने पर भी कुत्ता क्या करना शुरू कर देता है, लार टपकाना शुरू कर देता है। उसे पता चल जाता है कि अब घंटी बजी, मुझे क्या मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। फिर आता है हमारा विलोपन। अगर कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान ना करें तो कुछ समय बाद क्या रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। जैसे घंटी की आवाज़ के बाद अगर क्या खाना ना दिया जाए तो कुत्ते को लार आना बंद हो जाएगी, है ना। जैसे क्या किए थे, घंटी बजा रहे थे, घंटी बजने के बाद कुत्ते को क्या मिल जाता था, भोजन मिल जाता था। वे अलग अलग प्रकार की घंटी रखे थे, है ना। फिर जैसे ही घंटी बजती थी तो क्या मिल जाता था, कुत्ते को भोजन मिल जाता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि घंटी बजना बंद हो गया, है ना, घंटी बजती थी लेकिन उसे क्या नहीं मिलता था, भोजन नहीं मिलता था। घंटी तो बजती थी लेकिन उसे भोजन नहीं मिलता था, घंटी बजती थी, भोजन नहीं मिलता था। फिर कुत्ता क्या किया, एक दिन घंटी बजती थी लेकिन वे समझ गया था कि मुझे घंटी बजने के बाद भोजन नहीं मिलता, तो कुत्ता लार टपकाना भी बंद कर देता है। फिर आता है विभेद। इसमें क्या होगा, ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच क्या करना शुरू कर देता है, अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता था कि कौन सी घंटियां बजने के बाद उसे खाना मिलती है ना। जैसे ये घंटी हो गया, ये दूसरा घंटी हो गया, ये तीसरा घंटी हो गया और चौथा घंटी हो गया ना। तो कुत्ता समझ जाता था कि मुझे इसी घंटी को बजने के बाद इस घंटे को भी बजाया गया, इसको भी बजाया जाता था, इसको भी बजाया जाता था। लेकिन कुत्ता समझ गया कि ये तीनों प्रकार की घंटी बजने से मुझे भोजन नहीं मिलता, केवल इसी घंटी के बजने से मुझे क्या मिलता है, भोजन मिलता है। यह क्या समझ गया, कुत्ता समझ गया। तो अब ये तीनों घंटी जब बजती थी तो कुत्ता लार नहीं टपकाता था, केवल इसी घंटी के बजने पर कुत्ता लार टपकाता था। तो ये हो गया हमारा विभेद, जिसे कुत्ता पहचान जाता था कि किस घंटी की आवाज़ के बाद उसे खाना मिलेगा, है ना। ये हमारा था पावलोव का कुत्ता, जिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे ना। ये था, अब देखो यहाँ से समझते हैं। देखो ये है यहाँ पे घंटी, ये बेल टंगी हुई है और ये मिल गया कुत्ते को भोजन, और ये क्या था, लार टपकाना। तो अनकंडीशनल क्या था, हमारा भोजन था, जिसमें बिना कोई कंडीशन के उसे क्या मिल जाता था, भोजन मिल जाता था। और कंडीशन क्या था, बेल। जैसे ही बेल बजती थी कुत्ता क्या टपकाना शुरू कर देता था, लार, वह कुत्ता रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता था। ये इवान पावलोव का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा कोई पार्ट आएगा जिसमें हम कोई और नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।